बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 67 न्यूज़ HD की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट सना आफ्ताब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कैलीग्राफी यानी ख़ताती की, जो कि एक बहुत ही आला आर्ट है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस आर्ट की कदर नहीं की जाती। अगर हम अपने मगरबी ममालिक और अरब ममालिक की बात करें तो वहाँ पर इस आर्ट की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है और इसको बहुत ज़्यादा माना भी जाता है। आज हमारे साथ एक रिस्पेक्टेबल गेस्ट मौजूद हैं जिनको कहा जाए कि वो हरफन मौला हैं तो उनके लिए कम होगा, जो कि इस वक्त कैलीग्राफी किंग भी हैं। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अपने बच्चों को ख़ताती सिखाएं। इसी तरह हमारे गेस्ट ने भी अपनी मेहनत से, लगन से बहुत ज़्यादा नाम कमाया और इस वक्त वो UMT में फ़ाइन आर्ट कर्व कैलीग्राफी के हेड भी हैं। आइए मिलवाते हैं अपने रिस्पेक्टेबल गेस्ट अली हमज़ा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये ख़ताती क्या है, कैलीग्राफी चीज़ क्या होती है? कैलीग्राफी जो जिसको ख़ताती कहा जाता है पाकिस्तान में, और ये ख़ताती बेसिकली हैंड राइटिंग को खूबसूरत अंदाज में कट मार्कर या कलम के साथ लिखने का नाम है। तो जो कैलीग्राफी है ये बहुत हज़रत अली, जैसा कि आपने भी कोट किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अपने बच्चों को ख़ताती सिखाएं। ये एक इस्लामिक आर्ट है, इसमें हम कुरानी आयात लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी निस्बत कुरान पाक से है, ठीक है। तो आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत आर्ट है। सर, तो आप में ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, आपको कैसे लगा कि आपको इस आर्ट को सीखना चाहिए, इसके बारे में हमें बताएं। मैं बचपन से ही मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी, कट मार्कर मुझे चलाना आता था। तो तब आई थिंक मैं 6-7 क्लास में था। तो उस वक्त भी स्कूल में टीचर्स मुझसे कहा करते थे कि बेटा ये जो है ना हमें एक चार्ट जो है ना स्कूल के लिए लिख के दे दें, ठीक है। मैं मुस्लिम हाई स्कूल जो है ना वो हाफिज़ाबाद में पढ़ता था, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने मुझे जो है ना वो इसी तरह चार्ट्स लिखवाते थे। उसी से मेरा पैशन बढ़ता गया। जैसे ही मेरा मैट्रिक जो है ना वो हुआ, मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया, तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो जानते थे अशरफ हीरा साहब को। अब ये अशरफ हीरा साहब कौन है? ये पाकिस्तान के वो मायानाज आर्टिस्ट हैं, कैलीग्राफ़र हैं, जिनके पास एक क्वालिटी है और उनको ये फ़ख्र हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहला अवार्ड दिलवाया था इंटरनेशनल लेवल पे ख़त कुफ़ी के अंदर। तो उनको जानते थे, उनसे उन्होंने बात की कि मेरा बेटा जो है ना इसकी भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आप इसको थोड़ा सा हैंड राइटिंग का जो है ना उसकी क्लास दे दिया करें। अशरफ हीरा साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई, मैंने अपना काम थोड़ा सा करके दिखाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप में पैशन है, आप इसको सीखो बाकायदा। तो मैं स्पेशली हाफिज़ाबाद से गुजरांवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ाइन आर्ट, जिनकी ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो मैम हिना अमीन है, तो वहाँ पे जाके मैं अशरफ हीरा से क्लास लिया करता था वीकली। तो आई थिंक 2-2.5 माह मैंने वहाँ से सीखा। उसके बाद मुझे अशरफ हीरा साहब ने कहा कि आप जो है ना वो नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हैं, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो वहाँ से मेरी नेशनल लेवल पे पोजीशंस भी आई। तभी 2 दफ़ा फ़र्स्ट प्राइज़ लिया, 2 दफ़ा सेकंड प्राइज़ लिया। वहाँ से मेरा पैशन और भी बढ़ गया, ठीक है। तो मैंने 2 दफ़ा फ़र्स्ट प्राइज़ लिया, 2 दफ़ा मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। तो ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि नेशनल लेवल पे, इवन कि आप ये देखें कि मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी कंपटीशन में अपनी पूरी लाइफ में जो है ना वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो उसके बाद फिर जो है ना वो आगे मैंने टीचिंग स्टार्ट की। इसी में मेरे टीचर हैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब, द रीडर स्कूल हाफिज़ाबाद। तो उन्होंने कहा कि जो है ना आप हमारे इदारे में थोड़ा सा टाइम दें। तो मैं उधर गया, मैंने उधर टीचिंग स्टार्ट की। वहाँ पे मैंने काम करवाया। वहाँ पे बच्चों को मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मतलब 6-7 क्लास के 8 क्लास के बच्चों को भी कैलीग्राफी में इस तरह से काम सिखाया कि उनको वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करवाया, ठीक है। उनको बहुत अच्छे से काम आता था, तो वहाँ पे भी उन्होंने काम किया। सर, ये तो आपकी जर्नी हो गई, तो आप हमें ये बताएं कैलीग्राफी कितनी अक़साम होती है, कितनी किस्म की होती है कैलीग्राफी? देखें जी, कैलीग्राफी असल में ये इसके ख़त होते हैं डिफरेंट। जिस तरह ख़त नस्तलीक है, ख़त सुलस है, ख़त दीवानी है, ख़त कुफ़ी है, ठीक है। आगे ख़त नस्ख उसमें आ जाता है। इसमें ये जो अल्लाहुम्मा लिखा हुआ है ना, ये ख़त सुलस में है, ठीक है। और ये साथ अजिरनी मिनन नार, तो ये ख़त दीवानी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ ख़त हैं, लोग इनकी कंपोजिशंस बनाते हैं। मुख्तलिफ़ ख़तों को मिक्स करके लोग कैलीग्राफी की कुरानी आयात की कंपोजिशंस बनाते हैं, ठीक है।
सर माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की, बहुत ज़्यादा खतूत को मिलाकर आपने लिखा हुआ है। तो आप ये भी देखें जो हमारी न्यू जनरेशन है वो टिकटॉक की तरफ, इस तरह की ऐप्स की तरफ जाती है, तो क्या आपको लगता है हमारे न्यू जनरेशन को खताती की तरफ, कैलीग्राफी की तरफ आना चाहिए? देखिए जी, कैलीग्राफी एक आर्ट है, ये एक फ़न है, एक टैलेंट है, ठीक है ना। ये जो जिसको हम कहते हैं ना, ये मतलब टिकटॉक के ऊपर लोग स्लोमो बना रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं। देखिए वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है ना। उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो तो फजूल में अपना टाइम जो है ना उसको वेस्ट कर रहे हैं। उसको उनको नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी गेम है कि पाकिस्तानी जो जनरेशन है उसको एक इस साइड पे लगा दिया गया है कि आगे फ्यूचर में वो कोई भी नई क्रिएटिविटी ना लेके आ सके। जिस तरह साइंटिस्ट पैदा होते हैं, ठीक है, जिस तरह साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या कुछ भी मतलब एक डिफरेंट जो क्रिएटिविटी पैदा होती है ना, मतलब वो टैलेंट हमारी कौम में से निकालना चाह रही है कोई कौम। शायद मेरे ख्याल में तो ये गेम है, बहुत बड़ी गेम है, ठीक है ना। एशिया के अंदर और ख़ास तौर पे इसकी वजह से एशिया सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। आप देखें, अगर ये जो मगरबी ममालिक हैं, यूरोप की अगर आप एग्ज़ाम्पल लें, वहाँ पे जो टिकटॉक के ऊपर वीडियोज़ आती हैं, क्या वो इसी के ऊपर बेस कर रही होती हैं? वो अपना कोई ना कोई टैलेंट दिखा रहे होते हैं। चाइनीज़ हैं, वो अपने बच्चों का, अपने जो यंग जनरेशन है उसका न्यू टैलेंट दिखा रहे होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोग क्या कर रहे हैं, या इंडिया के लोग देख लें, या पाकिस्तानी, इनका काम ये है कि लो जी स्लोमो बन रहा है, ठीक है, वो मतलब हंसते हुए ऐसे, मतलब लो जी इसकी स्माइल बहुत प्यारी है, ठीक है, लड़की है वो डांस कर रही है, लड़का है वो डांस कर रहा है। व्हाट इज़ दिस? इससे आपको क्या मिलने वाला है? इससे आप नई क्या चीज़ तख्लीक कर सकते हो? आपके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी, ठीक है ना। आप बस वो डांस में अपने आप को, आप उसी में अपना एक लोहा, ये देखें, ये एक पार्ट टाइम के लिए ठीक है, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, लेकिन इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन टिकटॉक के ऊपर आप देख लो, लोग डेली की 10-10, 15-15 वीडियोज़ अपनी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो बंदा जो, मेरे ख्याल में एक वीडियो के ऊपर जो है ना 20-25 मिनट या आधा घंटा तो मस्त लगता है। तो वो बंदा जो 15-20 वीडियोस अपलोड कर रहा है, वो कितना टाइम टिकटॉक को दे रहा है, ठीक है ना। मतलब अपनी स्टडी से दूर हो चुका है, ठीक है ना। मतलब इन चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका है। इस्लामिक आर्ट है, हम ये कुरान पाक के नज़दीक करती है ये चीज़ हमें। अब देखें, ये एक चेन बन जाती है। कैसे? अगर मैंने ये कैलीग्राफी लिखी है, मैंने एक कुरानी आयत लिखी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ठीक है ना, मैंने ये एक आयत लिखी है। जितने लोग इसको पढ़ेंगे ये सदका जारिया बनेगा, ठीक है। अब आगे अगर मैं किसी को आर्ट सिखाता हूँ, ठीक है, जिसको मैंने सिखाया वो लिखेगा, उसको आगे जितने लोग पढ़ेंगे उसका भी सदका जारिया मिलेगा, ठीक है ना। तो देखें, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमें इस्लाम के नज़दीक करती है, कुरान पाक के नज़दीक करती है, और यही हमारा कल्चर है, इस्लाम हमारा कल्चर है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन जो है इसको कैलीग्राफी, इस्लामिक आर्ट, जो अरेबिक कैलीग्राफी है ना, इसके ऊपर लाजमी तौर पे फोकस करना चाहिए, और हर बच्चे को ये कैलीग्राफी आनी चाहिए। सर तो जैसा कि अभी आपने बात की थी कि इसकी बहुत ज़्यादा अक़साम भी हैं, तो उसके साथ साथ आप हमें ये बताएं कि मॉडर्न कैलीग्राफी और ट्रेडिशनल कैलीग्राफी, इसमें क्या डिफरेंस है? जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी होती है ना, जो पुराने हमारे ख़तात थे, बहुत ही मशहूर ख़तात थे, उन्होंने जो काम किया है वो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, मतलब कलम के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, खूबसूरत उसको लिख रहे हो, वो एक ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है। उसके बाद मॉडर्न का उन्होंने जो टच दिया था ना, वो ये था कि उसी कैलीग्राफी को, मतलब उसकी कंपोजिशन इस तरह से बनाई जाए कि वो खूबसूरत भी लगे और रूल्स को भी फॉलो किया जाए, ठीक है ना, उसमें कलर्स को ऐड किया जाए, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो मैंने ट्रेडिशनल कैलीग्राफी की है, ठीक है, इसमें वाइट पेपर है, उसके ऊपर कलम के साथ एक ही इंक के साथ मैंने लिख दी है। मैक्सिमम दूसरी इंक मैंने यूज़ की है येलो वाली, ठीक है ना, वो उसके मैंने जो नुक्ते हैं वो मैंने उसमें लगाए हैं, ठीक है ना। ये कलम के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मैंने कंपोजिशन बनाई है, उसको ड्रा किया है, तो ये ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है, मॉडर्न नहीं है। अब अगर इस पे आए तो ये मॉडर्न कैलीग्राफी है। कैसे मॉडर्न कैलीग्राफी है? इसमें देखें, मैंने कलर्स को ऐड किया है, वाइट पेपर के ऊपर पहले बैकग्राउंड लगाया है, ठीक है, उसके बाद मैंने ये देखें मुख्तलिफ कलर्स को यूज़ किया है, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर मैंने कैलीग्राफी जो है ना उसको किया है, और एक बाकायदा एक कंपोजिशन बनाई है, ये गुंबद है, ठीक है, उसके साथ जो है ना वो एक मीनार है।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसमें कोई कहीं पे भी यूँ नहीं लग रहा कि ये ब्रश के साथ कैलीग्राफी हुई है या इसमें कोई लर्जिश है या कुछ ऐसी, मतलब अब जो अच्छा ये तो होगी हमारी ट्रेडिशनल कैलीग्राफी, इसलिए मैंने लफ्ज़ अल्लाह लिखा है, ठीक है ना। अब ये टच दिया था हमारे जो पुराने माया नाज खतात थे, जो हमारा सरमाया था, ठीक है, उन्होंने ये टच दिया था ट्रेडिशनल से मॉडर्न कैलीग्राफी का। लेकिन आजकल जो कैलीग्राफी की जाती है ये उसका ये सीन है कि बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल के साथ यूँ लिखा, ठीक है, यूँ लिख दिया, जैसा भी लिखा गया है, कैलीग्राफी नहीं उनको आती, ठीक है ना। बस उनको कंपोजिशन कहीं से देखी, उसको कॉपी किया, जैसी भी राइटिंग थी उसमें कर दिया। अब उसको हल्का फुल्का यहाँ से उसको डबलिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बाद में कह देते हैं जी हमने जी ये कैलीग्राफी की है और ये बहुत अच्छी कैलीग्राफी है, मॉडर्न कैलीग्राफी है। मतलब हमने कैलीग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ही चेंज कर दिया है। भाई कैलीग्राफी खताती का नाम है, खताती कलम से होती है, उसमें ब्रश अगर आप यूज़ कर भी रहे हो तो कम से कम जो कलम के रूल्स हैं, ये कट है ना, इसका कुछ मतलब है, ठीक है ना, उनको तो फॉलो करो। तो ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने चेंज कर लिया है और इसको हमें समझने की ज़रूरत है। हमारी जो यंग जनरेशन जो आगे कैलीग्राफी को समझ रही है, ठीक है, कैलीग्राफी को लर्न कर रही है, कम से कम उनको चाहिए कि इस चीज़ में जो फ़र्क है ना उसको सीखें, उसको लर्न करें और आगे जो वो कैलीग्राफीज़ बनाते हैं उनमें भी ये फ़र्क वाज़ह नज़र आना चाहिए, ठीक है ना। और वो गलती नहीं उनको करनी चाहिए, क्योंकि आगे जो न्यू जनरेशन सीखेगी उनसे अगर सीख रही है तो वो भी वही गलती करेंगी, तो ये आगे डिलीवर होती रहेगी ये चीज़। हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए, हमें ये जो कैलीग्राफी का कॉन्सेप्ट है इसी को आगे जो है ना वो डिलीवर करना चाहिए। अगर किसी के पास सही नॉलेज है तो उसको आगे डिलीवर करे, अगर किसी के पास सही नॉलेज नहीं है वो उसको आगे डिलीवर ना करे। ये मेरी तमाम जो हमारी पाकिस्तानी यंग जनरेशन है उसको मेरा ये एक पैगाम है कि भाई अपनी जो गलत आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आगे डिलीवर ना करें प्लीज़। सर तो ये मॉडर्न होगी, ये ट्रेडिशनल होगी, ये मॉडर्न होगी, तो आप हमें ये बताएं इन दोनों में से बेहतर कौन सी है? देखें ट्रेडिशनल भी नहीं, ये मॉडर्न नहीं है, ये कैलीग्राफी तो है ही नहीं। स्टूडेंट्स ऐसे बनाते हैं तो ये मॉडर्न में ही आ जाएगी ना? हाँ नहीं, मॉडर्न कैलीग्राफी तो ये है ना, मतलब उसमें कलर्स को ऐड किया, कलम के साथ आपने लिखा, ब्रश के साथ भी लिखा है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा है। अब देखें ना यहाँ पे कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कहीं इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पेंसिल मूव हो रही है, ये कलम के साथ पता चल रहा है, ये कलम के साथ ही लिखा हुआ है। अगर आप ब्रश के साथ भी कर रहे हो वो मॉडर्न में आ जाती है चीज़। अब ये देखें इसमें कलर्स आ गए हैं, ठीक है, साथ में ये कैलीग्राफी, चले मैंने बेशक ब्लैक इंक ही यूज़ किया, डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकता था, ये मॉडर्न में ही आएगी। इसको आप ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो, इसको आप मॉडर्न भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कैलीग्राफी है ही नहीं बेसिकली। ये जिस बच्चे की हैंड राइटिंग थोड़ी सी बेहतर है वो कहीं से काम देखा, उसको कॉपी कर लिया, ठीक है, पेंसिल के साथ उसको लिखा, उसके अंदर कलर्स को फिल कर दिया, आप इसको कैलीग्राफी नहीं बोल सकते। कैलीग्राफी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू कलम होती है, आप कलम को फॉलो करोगे, कलम के साथ लिखोगे। कलम जैसे ब्रश भी मिलते हैं, परगज़ा जिसको कहा जाता है, आम लफ्ज़ों में उसको परगज़ा बोला जाता है, जो कैनवस के ऊपर जिसके साथ काम किया जाता है, उसके साथ आप काम करो, मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन वो भी कलम की तरह ही अपने जो कटिंग होती है ना लफ्ज़ों की वो दिखाते हैं। बेसिकली लफ्ज़ों को तराशना, खूबसूरत अंदाज में लफ्ज़ों को तराशना, ये कैलीग्राफी का नाम है। तो सर आप हमें हमारी ऑडियंस को ये बताएं जो न्यू जनरेशन है, अगर वो कैलीग्राफी की तरफ आना चाहे तो उसको मतलब उन्हें किस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलना चाहिए कि वो किस तरह से कैलीग्राफी सीखें, कौन सी बुनियाद के मुताबिक चलें? सबसे पहले उनका ये काम बनता है कि वो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी को फॉलो करें। देखें अगर ट्रेडिशनल कैलीग्राफी उनको आएगी, उससे नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो मॉडर्न कैलीग्राफी का है। मैंने पहले बताया कि ट्रेडिशनल कैलीग्राफी, अब इसी के अंदर आप कलर्स को ऐड कर दो, ये मॉडर्न बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखें ना, इसके सिर्फ इसमें फ़र्क ये है ट्रेडिशनल और मॉडर्न में, इसमें कलर्स हैं, ठीक है, और इसमें कलर्स नहीं है, ये सादा बैकग्राउंड है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने कलर्स को भी घेरा है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने उसको लिख दिया, ठीक है ना। सबसे पहला काम है आप ट्रेडिशनल कैलीग्राफी सीखो, ठीक है,
प्रॉपर ख़त नस्तलीक है, ख़त सुलस है, ख़त नस्ख है, ख़त दीवानी है। आपको जौन सा ख़त पसंद है आप उस पर काम करें, उसको लर्न करें। उसके बाद फिर वही टीचर आपको गाइड करेगा कि भाई आपने मॉडर्न कैलीग्राफी की तरफ कैसे जाना है। ठीक है, देखें ना, स्टेप वाइज अगर बंदा काम करे तो वही बेहतर होता है। अब जो सीढ़ियाँ होती हैं, अगर स्टेप्स को फॉलो ना किया जाए, बंदा कहे मैंने छलांग लगा के छत पे ही जाना है डायरेक्ट, वो कैसे जा सकते हैं? ठीक है ना, वो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो वही चीज़ है कि इसके भी स्टेप्स होते हैं। पहले आप ट्रेडिशनल कैलीग्राफी को लर्न करो प्रॉपर वे में, उसके बाद जो टीचर्स हैं वो आपको खुद गाइड करेंगे भाई आपने कैसे मॉडर्न कैलीग्राफी बनानी है। सर, तो आप हमारी ऑडियंस को कोई और मैसेज देना चाहें? ऑलमोस्ट मैं तमाम चीज़ें जो है ना वो डिफ़ाइन कर चुका हूँ, और मेरे ख़्याल में जिस बच्चे के अंदर कैलीग्राफी का पैशन है ना, वो इन चीज़ों को फॉलो कर लेना, इन चीज़ों को समझ जाए। मैं पाकिस्तान के हर बच्चे को तो कैलीग्राफी नहीं सिखा सकता ना। देखें, जो टीचर्स हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को आगे ये चीज़ें सिखाएं, उनको बताएं कि हाँ भाई ये बात ठीक है, पहले ट्रेडिशनल कैलीग्राफी पे आओ, उसके बाद मॉडर्न पे आओ, और रूल्स को लाजमी तौर पे फॉलो करो, और ये कैलीग्राफी वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको आप ख़राब ना करो। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे कैलीग्राफी किंग, जिन्होंने ना सिर्फ हमें कैलीग्राफी के बारे में बताया ये क्या चीज़ थी, क्या है, बल्कि उन्होंने हमें बाकायदा इसका नमूना बना के दिखाया, और आपने ये सब उनकी पेंटिंग्स भी देखी हैं। तो इसी के साथ हमें और हमारे गेस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।